नमस्कार, आपको बता दें कि कामकाजी महिलाओं के लिए अत्यधिक सम्मानित डॉक्टर सरोजिनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अपनी एक अलग पहचान पिछले कई सालों से लगातार बनाता आ रहा है। एक बार फिर से नोएडा स्थित मारवाह स्टूडियो में 7वां डॉक्टर सरोजिनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड कामकाजी महिलाओं के सम्मान के लिए आयोजित किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवाह, चांसलर AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, अजी फतोमता जोफ, फर्स्ट सेक्रेटरी हाई कमीशन ऑफ गैम्बिया, हारिसुआ लाल्टियाना एकोचे, हाई कमिश्नर ऑफ सेशल्स टू इंडिया, रेणु भाटिया, चेयरपर्सन हरियाणा कमीशन फॉर वुमेन, सुशील भारती, डायरेक्टर ब्रॉडकास्टिंग मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुष्पगुच्छ भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवाह, चांसलर AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, डॉक्टर नायडू का अनुकरणीय नेतृत्व और साहित्यिक कौशल दुनिया भर की महिलाओं को बाधाओं को तोड़ने और अपने चुने हुए क्षेत्रों में स्थायी अभाव पैदा करने के लिए प्रेरित करता रहता है। मुझे बहुत खुशी है कि कामकाजी महिलाओं को अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में मौजूदा अतिथिगण द्वारा इंडो सेशल्स फिल्म एंड कल्चरल फोरम का पोस्टर रिलीज किया गया। बता दें कि 6 साल पहले स्थापित कामकाजी महिलाओं के लिए डॉक्टर सरोजिनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के उत्कृष्ट प्रयासों को पहचानने और उनके प्रभाव क्षेत्र के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का सम्मान करने में सहायक रहा है। कार्यक्रम में महिलाओं को डॉक्टर सरोजिनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड देकर अतिथिगण द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में ओपन सेशन भी रखा गया, जिसमें अवार्ड से सम्मानित महिलाओं ने कविताओं के माध्यम से अपनी बातें रखी और डॉक्टर संदीप मारवाह का अवार्ड के लिए शुक्रिया किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवाह द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन समारोह में सुशील भारती, डायरेक्टर ब्रॉडकास्टिंग, द्वारा अतिथिगण और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया। संदीप मारवाह जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और मुझे सरोजिनी नायडू अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं बहुत इस पर महसूस कर रही हूँ इस अवार्ड के लिए, और मुझे लगता है कि मैं इस साधना को कथन जैसे समाज में जो देना है उसको मैं अनवरत अपनी शिक्षा को और ज्ञान उसको मैं कायम रखूँ। बहुत बहुत आभार आपसे। यहाँ जो है संदीप मारवाह जी जो ये कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए, हम जैसी अनेकों महिलाओं के लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि हम लोगों को भी समाज में जो है वो एक दर्जा दिया जा रहा है, बराबरी का वो दिया जा रहा है, और इससे हमको सभी को प्रोत्साहन मिलता है आगे और भी अच्छा काम करने का। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मारवाह स्टूडियो का, संदीप मारवाह जी का और सभी का धन्यवाद। I'm an author and I got the award for writing this book, which helps women navigate corporate careers as the women left-wingers decoding gender at the workplace. So आपने मेरे से लात तोड़ देती है, चली जाती है, तो मैं आपके लिए आंसर सोच के लाई हूँ कि एक जो है हस्बैंड वाइफ, ये 2 पहियों का वो नहीं है गाड़ी इंडिया में, ये 4 पहियों की गाड़ी है। मदर, फादर, सन एंड डॉटर इन लॉ। और यदि एक पहिया बहुत तेज भाग रहा है तो गाड़ी तो वहीं टूट जाएगी। इसलिए आपको देखना है कि वो तेज भाग रही है तो हमको भी तेज भागना है और अपनी गाड़ी को ऑयल करके रखना है ठीक तरह से। हमको भी उसी पेस पे चलना है, क्योंकि आजकल लड़कियां ही हैं जो आगे देश को लेके जा रही हैं, और आपको अपनी सोच बदलनी है इस मामले में, क्योंकि वो जो लड़की है, चाहे वो डॉटर इन लॉ है, वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन की तरक्की को भी वही फाउंडेशन देगी। मेरा नाम ऋचा सिंह है, मैं मेरठ से आई हूँ। मैं एक समाज सेविका हूँ। लगभग 10 वर्षों से मैं समाज में काम कर रही हूँ। हम लोग पर्यावरण पे काम करते हैं, लगभग 4000 से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं। न सिर्फ लगाए हैं, उनकी देखभाल भी की है। तो आज तक कोई ऐसा पौधा नहीं है जो मरा हो, उनकी हम लोग टेक केयर करते हैं। स्कूल्स कॉलेजेस में एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। प्लस मैं दिल्ली फुटबॉल एसोसिएशन की विमेंस कमेटी की मेंबर भी हूँ। तो मेरा यही एक मोटिव रहता है कि खेल भावना को हम बढ़ावा दें। जितना ज्यादा हम पढ़ाई के पीछे बच्चों को भगा रहे हैं, पढ़ाई से आप जीना
जीना सीख सकते हैं लेकिन काटना सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप लाइवलीहुड जीना चाहते हैं तो उसके लिए स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। तो इसी भावना को लेके बहुत सारे टूर्नामेंट्स हम लोग कराते रहते हैं मेरठ में। इसके अलावा गरीब बच्चों को भी हम सिखाते हैं, न सिर्फ बुकिश नॉलेज देते हैं बल्कि उनको हम मेन स्ट्रीम से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम उनको मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, हम उनको एथिक्स सिखाते हैं। इसके अलावा हम लोग एक गौशाला भी चला रहे हैं मेरठ के पास ही, जहाँ पे बीमार गायों का उपचार होता है। तो एक बेसिकली एक ICU है बीमार गायों के लिए। तो ये सब चीजें हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक विमेंस के अवार्ड्स की बात है तो मैं बहुत सराहना करूंगी संदीप मारवा जी की कि इस तरीके के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। और विमेन तो ऑलरेडी एम्पावर्ड है, जरूरत है तो अपनी सोच को बदलने की। मेरे ख्याल से हर एक औरत, हर एक महिला अवार्ड की हकदार है, चाहे वो घर का काम करती हो चाहे वो बाहर का काम करती हो, क्योंकि महिला में जो शक्ति है वो किसी और में तो दिख ही नहीं सकती। तो जब हम ये चीज देखते हैं तो मानने की जरूरत है। दूसरे मानते हैं, महिला को मानने की देरी है बस। तो महिला अगर एम्पावर्ड अपने आप को महसूस कर ले तो कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे वो पीछे रह जाए। मैं एक शिक्षिका हूँ। आज मैं संदीप मारवा जी को बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा आयोजन रखा जिसमें महिला को एम्पावर करने की बात उन्होंने आगे करी। महिला वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, एवरी लेडी इज स्पेशल इन अ फील्ड। घर पर जो महिलाएं काम कर रही हैं, जो घर संभालती हैं, वो भी बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। जो बाहर जाकर काम करती हैं, वो लगता है कि बाहर जाकर काम करे, लेकिन वो भी अपने घर को, हस्बैंड्स को, बच्चों को, सबको देखती हैं। तो ये जो प्रोग्राम रखा है संदीप मारवा जी ने, ये एक पुश है हम जैसी लेडीज के लिए कि यस, द सोसाइटी इज विद यू, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन विल बी, पीपल अराउंड you will be working for you. Thank you. My name is Haji Fatou Diouf, the First Secretary at the Gambia High Commission in New Delhi. How do you like with Sandeep Marwa and Well, it's very inspiring, and I think women have been advocating for equity with men. Men are not our enemies. The proof is Mr. Marwa. He has empowered so many women. He has inspired also so many women. A token is just like today. I haven't noticed, I think it was only one man that had a certificate, and all the 99% was women, which is a right step in the right direction. Women are women, and we are mothers. Women are the founder of the earth, and women are the future. One educated woman, you educate the whole town. Educating the whole town, you educate the whole nation. And educating the whole nation, the world moves forward. Namaskar. I'm very pleased to be here. It's my first time in this beautiful studio. So representing Seychelles, it's an honor. And for being here for the nomination, it's another honor. So I thank you. I thank Dr. Sandeep Marwa, and I thank all the committee for choosing Seychelles. So thank you also for you to witnessing this ceremony. It's another step to enhance the relations between Seychelles and India. And I'm sure that from this moment, we will have more activities, more relations, and more friendship between our two countries and two peoples. Thank you. Alhamdulillah. 7वां सरोजिनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड महिलाओं के लिए आज संपन्न हुआ है। 100 देवियों को सम्मानित किया जाता है हर साल। पिछले 6 साल से हम लोग बहुत सारी महिलाओं को देश भर और दुनिया भर से सम्मानित कर चुके हैं। ये प्रण हमने लिया था आज से 7 साल पहले, जब हम लोग ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल कर रहे थे, और उसके दौरान ये तय किया गया था कि महिलाओं को भी एक अलग से अवार्ड होना चाहिए। और जब कमेटी ने नाम ढूंढे तो एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर सरोजिनी नायडू का सामने आया, और हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग इसी नाम से अवार्ड की शुरुआत करेंगे। ये 7वां एडिशन रहा है आज, और देश भर और दुनिया भर से इस वक्त महिलाएं यहाँ पहुंची हैं। USA से, बहरीन से, सिंगापुर से, साउथ ईस्ट से और विभिन्न देशों से,
और देश के कोने कोने से महिलाएं यहाँ पहुंची हैं, उन्हें सम्मानित किया गया है और उन्हें सम्मान देकर मारवाड़ स्टूडियो और एशियन एकेडमी आर्ट्स भी सम्मानित हुआ है। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।